आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुश्मनी की जो दशकों से चली आ रही है, अमेरिका और ईरान की। चलिए समझते हैं कि इन दोनों देशों के बीच आखिर इतनी कड़वाहट है क्यों। तो सवाल सीधा है, अमेरिका और ईरान की इस दुश्मनी की असली जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ आज की बात है या फिर इसकी कहानी बहुत बहुत पुरानी है? देखिए, आज की तारीख में जो टेंशन है ना, उसकी जड़ में एक ही शब्द है, परमाणु। ईरान को लगता है कि एटम बॉम्ब उसकी सेफ्टी की गारंटी है, एक ऐसा हथियार जो उसे किसी भी हमले से बचा लेगा। लेकिन यही बात अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पर क्या आपको पता है कि ये दोनों देश हमेशा से ऐसे दुश्मन नहीं थे? जी हाँ, एक जमाना था जब अमेरिका और ईरान में बड़ी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उसी दौर में। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 1979 से पहले का ईरान एकदम अलग था। वहाँ अमेरिकन स्टाइल के स्कूल कॉलेज थे, वेस्टर्न कल्चर का बोलबाला था और ईरान अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। और फिर साल आया 1979 और सब कुछ एक झटके में बदल गया। इस्लामी कल्चर आ गया, कड़े नियम कानून आ गए और वो गहरी दोस्ती कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो गई। तो सवाल ये है कि 1979 में आखिर ऐसा हुआ क्या था? ये वो साल था जिसने अमेरिका ईरान के रिश्तों की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। ये साल था इस्लामिक क्रांति का। इस क्रांति का चेहरा थे आयतुल्लाह खुमैनी और उनका मैसेज बहुत सीधा और दमदार था। अमेरिका हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। सत्ता में आते ही उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम शुरू किया। इस्लामिक कल्चर को वापस लाए और शराब से लेकर डिस्को तक हर चीज पर पाबंदी लगा दी। और ये बदलाव कितने सख्त थे, इसका अंदाज़ा एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से लगता है। बताया जाता है कि खुमैनी के राज में पुरानी सरकार के जितने भी शराब लाइसेंस होल्डर थे, उन्हें एक स्टेडियम में बुलाया गया और फिर उन सबको वहीं मरवा दिया गया। ये दिखाता है कि बदलाव की वो लहर कितनी क्रूर थी। इस दुश्मनी की आग में घी डालने का काम किया एक घटना ने। वो था अमेरिकी दूतावास का बंधक संकट। ये वो मोड़ था जहां से रिश्ते इतने बिगड़े कि फिर कभी पटरी पर आ ही नहीं पाए। जरा सोचिए, तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर ईरानी स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया और दर्जनों अमेरिकियों को बंधक बना लिया। अमेरिका ने उन्हें छुड़ाने के लिए एक बहुत डेयरिंग रेस्क्यू मिशन भेजा। नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेगिस्तान में एक जबरदस्त तूफान आया, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और पूरा मिशन बुरी तरह फेल हो गया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और यह संकट कोई कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म नहीं हुआ, पूरे 2 साल। अमेरिकी लोगों को लगभग 2 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। यह एक ऐसा जख्म था जिसने दोनों देशों के बीच नफरत की खाई को इतना गहरा कर दिया कि वो आज तक भर नहीं पाई है। अच्छा, ये सब तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है, पर इसका हमसे मतलब भारत से क्या लेना देना है? सच तो यह है कि ईरान भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ईरान हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कई बड़ी वजह है। पहली, एनर्जी, मतलब सस्ता पेट्रोल। दूसरी, हमारा ट्रेड करने का अनोखा तरीका, जिसमें हम पैसे की जगह सामान का लेन देन कर लेते हैं। तीसरी, लोकेशन। ईरान के जरिए ही हमें सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। और शायद सबसे जरूरी वजह है पावर बैलेंस। ईरान इस इलाके में सऊदी अरब जैसी ताकतों पर एक लगाम लगाकर रखता है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। ये एक तरह का बार्टर सिस्टम जैसा है। भारत को अपनी जरूरत के लिए ईरान से सस्ता तेल मिल जाता है और बदले में ईरान उन्हीं पैसों से भारत से ही अपनी जरूरत का दूसरा सामान जैसे अनाज या दवाइयां खरीद लेता है। मतलब दोनों का फायदा। तो अब हम एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में हैं। एक तरफ हमारा दोस्त अमेरिका है, तो दूसरी तरफ ईरान, जो हमारी कई जरूरतों के लिए अहम है। ये सब देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर भारत अपना बैलेंस कैसे बनाएगा और उसका अगला कदम क्या होगा? सोचने वाली बात